अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। All students most welcome to this next video lecture number 2 of exercise 5.2। ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है इसका। इससे पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। आज हम जो है उसके बाद वाले पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। याद रहे कि ये जो एक्सरसाइज है ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस को किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह उन्हें माइनस करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह डिवाइड करते हैं। ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस है जो अपॉन की फॉर्म में है, और इस पर बहस और इस पर इसकी बेस हम पहले ही डेवलप वीडियो लेक्चर 1 में कर चुके हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यस, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा। जी, सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना होता है, लेकिन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस हैं यानी अपॉन की फॉर्म में लिखी हुई एक्सप्रेशंस हैं, तो उनमें ऊपर वाले नंबर्स को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और अपॉन में जो लिखे होते हैं एक्सप्रेशंस या ब्रैकेट्स या नंबर, उन्हें डिनोमिनेटर कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ कितने फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस हैं? 3 हैं। पहला है 1/x+1, दूसरा है -2/x+2, और तीसरा फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है +3/x+3। इन्हें सॉल्व करना। तो कायदा यह है कि जो डिनोमिनेटर्स में रकमें होती हैं पहले हम उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम याद है सबको? डिनोमिनेटर्स में कौन कौन है? x+1, x+2 और थर्ड एक्सप्रेशन में x+3 है। इनका एलसीएम लेंगे, और इस तरह के सवाल को करने का वैसे कायदा ये होता है कि डिनोमिनेटर में पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, अगले स्टेप में एलसीएम लेकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन वाला स्टेप नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक्स अलग अलग हैं, ब्रैकेट समझ लें x+1, x+2, x+3, तो इसके फैक्टर बन ही नहीं सकते। लिहाजा अब नेक्स्ट स्टेप जो एलसीएम वाला होगा, आइए देखें कैसे करेंगे। उसे सबसे पहले होल अपॉन लाइन डालेंगे। ओके, ये लाइन डाल दी। उसके बाद इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स को एक दफ़ा लिखना और नॉन कॉमन फैक्टर्स को लिख देना सारे। तो ज़ाहिर है तीनों जो x+1, x+2, x+3 डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे नॉन कॉमन हैं, लिहाजा सारे जोड़ के लिख दीजिए। ये एलसीएम होगा x+1, x+2 एंड x+3, ये जोड़ के लिख। अब रूल ये है कि जो आपने एलसीएम लिया है, दिस इज एलसीएम, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, हर डिनोमिनेटर से, और जो रिजल्ट आएगा उसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो एक ट्रिक है बड़ी आसान सी, ये देखें, पहला जो एलसीएम को पहले इस x+1 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करें x+1 से, तो x+1 और x+1 वाली ब्रैकेट कट जाएगी, x+2, x+3 वाली ब्रैकेट बच जाएगी। वो ऊपर वाले 1 से, इस 1 से मल्टीप्लाई होगी। समझ रहे हैं बात को? यानी सूरत हाल ये होगी 1, यस, x+1 वाली ब्रैकेट कट गई, तो 1 के साथ x+2 और x+3 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इन द सेम वे इस एलसीएम को अब x+2 यानी इस ब्रैकेट से आपने करना है डिवाइड, x+2 से। तो x+2 और x+2 वाली ब्रैकेट कट जाएगी, x+1 और x+3 वाली ब्रैकेट बचेगी, वो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो -2, यस, क्या बचेगा? x+1 और x+3। उसके बाद अगर किसी की समझ में अभी भी नहीं आया, फिर चांस है इस एलसीएम को अब इस x+3 तीसरी डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, तो x+3 वाली ब्रैकेटें साफ हो जाएंगी,
एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू बचेगा, वो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस 3 और इसके साथ लिख दीजिए एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। यस, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आना चाहिए सबको। उसके बाद क्या होगा देखें स्टूडेंट्स, अब सिंप्लीफिकेशन के स्टेप चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो ग्रीन ब्रैकेट्स हैं इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें, और उससे पहले कौन है 1, 1 को एज इट इज लिखते हैं। एक्स प्लस टू को एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें, सबको आता है। एक्स को एक्स से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 3 से तो 3x। उसके बाद अब प्लस 2 की बारी है, प्लस 2 को एक्स प्लस 3 से करें तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 3 6। सही है। अब -2 को वैसे ही लिख दें। अब दूसरी जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना होगा, किन्हें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो x को x से करेंगे पहले एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से कीजिए प्लस 3x। अब प्लस 1 की बारी है तो प्लस 1x और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 या 3। सही है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, किन्हें, इन दोनों को, इनकी बारी है। अभी ग्रीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, प्लस 3, यस, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x। अब 1 की बारी है, प्लस 1x प्लस 1 to the 2। समझ रहे हैं। और अपॉन में जो चल रहा है मामला, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, उसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे। ये 1 अपनी जगह रहा, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे सेम बेस और पावर वाली रकमें ऐड हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, क्या रकमें ऐड हो रही हैं और से देखें, 3x और 2x, ये दोनों ऐड होके 5x बनाएंगे। तो प्लस का 5x, आगे प्लस 6 वैसे रह जाएगा, -2। यहाँ देखिए क्या होगा स्टूडेंट, यस, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का होगा मामला। प्लस 3x और प्लस 1x ऐड हो जाएगा, प्लस 4x, और लेकिन उससे पहले एक्स स्क्वायर वैसे लिख दें, और 3x और 1x ऐड होके क्या हो जाएंगे 4x, और आखिर में प्लस 3 एज इट इज, फिर प्लस ऑफ 3 ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा। इसी तरह इनको भी ऐड कर लें, 2x और 1x को, तो ये ऐड होके 3x बनाएंगे, और फिर आखिर में प्लस 2। और अपॉन में x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। ओके। अब इन ब्रैकेट्स को नंबर से ओपन करेंगे। पहली ब्रैकेट को 1 से ओपन करें, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें, दूसरी ब्रैकेट को -2 से, तीसरी ब्रैकेट को प्लस 3 से। आइए तो देखिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें, पहले 1 की बारी है, तो 1x स्क्वायर से, फिर 1 5x से, फिर 1 6 से, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x 1 5x प्लस 1 6 6, माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करें सबको, तो माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 4 8x, माइनस प्लस माइनस 2 3 6। अब प्लस 3 की बारी है, प्लस 3 से करें, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 3 9x प्लस 3 2 6, होल अपॉन लाइन। और जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है वो तो लिखना ही होगा, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ओके, अब देखें क्या करेंगे, उसको ऊपर ले आ रहा हूँ। सही। अब यहाँ पे सेम बेस और पावर वाली रकमें ऐड हो जाएंगी, यहाँ थोड़ा और करना पड़ेगा। तो प्लस का एक्स स्क्वायर
माइनस का 2x² और प्लस का 3x², इनको करें सॉल्व, क्या आएगा? तो 1 और 3 4, 4 में से 2 गया 2, प्लस का 2x², क्या बचेगा स्टूडेंट? प्लस का 2x, इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो देखो ये 1 माइनस 2 और प्लस 3, इसका जवाब क्या आएगा? 3 और 1 प्लस में है, 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, प्लस का 2, तो x² साथ में लिख देंगे। इसी तरह अब आप गौर से देखें यहाँ पर, अब क्या क्या आपको सेम नज़र आ रहा है? यस, x वाली टर्म्स देखें, प्लस 5x माइनस 8x और प्लस 9x, तो 5 और 9 और 5 14, 14 में से 8 किया तो 6 बचा, तो प्लस का 6 है। ऐसा आप कोएफिशिएंट नंबर को यहाँ लिखकर चेक कर सकते हैं। किस तरह से? प्लस 5 x की कोएफिशिएंट चेक करना, माइनस 8 और प्लस 9, तो 9 और 5 14, 14 में से 8 किया 6, या 5 में से 8 किया -3 और प्लस 9 6, जिस तरह चाहें आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें अगर आप टेंशन से बचना चाहते हैं। और फिर देखें यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ ये प्लस 6 रह जाएगा आखिर में, तो इसको लिख देंगे। ओके, और अपॉन में क्या मौजूद है? x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ऊपर कॉमन निकाल लेंगे, देखें क्या कॉमन आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लें तो 2x² में से 2 कॉमन गया x², 6x में से 2 कॉमन गया तो 3x, फिर 6 में से 2 कॉमन गया तो क्या रह जाएगा? 3। सही है। और अपॉन में है x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3, फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये आपका जवाब हो जाए। ओके, और आंसरिंग स्टेप को अगर आप किसी बॉक्स में बंद कर दें तो इट इज़ वेरी नाइस, ये आंसरिंग स्टेप है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 अपॉन x प्लस 1, ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन हो कि जब मल्टीप्लिकेशन हो तो उस सूरत में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर फैक्टराइजेशन हो सकती है तो फैक्टर्स बना के ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर की सेम ब्रैकेट्स को या नंबर्स को काटा जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? यानी यहाँ पर देखें क्या होगा सोल्यूशन में, तवज्जो है, क्या लिखा हुआ है ऊपर? x² प्लस ऑफ 4x प्लस 3, मैं एक दफ़ा लिख दूँ, अपॉन 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 10 अपॉन सेकेंड फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन x प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर में और वहाँ 10 न्यूमरेटर में, ये 5 और ये 10, ये सेम नंबर से कट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन बीच में है, लिहाजा नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर से काटा जा सकता है। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर गौर से देखें, x² प्लस 4x प्लस 3, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो इसके फैक्टर बना लेंगे। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक करके होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 कैसे फैक्टर बनाएंगे? 4 आना चाहिए, तो यही बन जाएंगे 1 और 3 4x। तो मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बना लें। x², एक फैक्टर बनेगा 1, साथ में x लगा देंगे, दूसरा फैक्टर बनेगा 3, साथ में x लगा देंगे, यानी 4x को 1x और 3x में ब्रेक कर दिया। आखिर में प्लस 3 है, वो एज इट इज लिख देंगे। और अपॉन में क्या बचेगा? यहाँ पे 1, अपॉन में 1 होता है, लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट में पैक कर दें तो परेशानी से बच जाएंगे। और फिर 2 ऊपर है और अपॉन में कौन है? x प्लस 1। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा फिलहाल। अब पेयर बना के कॉमन लेंगे, याद है ना सबको? क्या करते हैं, ये पहला पेयर और ये सेकंड पेयर, इसमें कॉमन निकालें। तो पहले पेयर में x कॉमन है, x² में से x कॉमन गया, x बचा, प्लस 1x में से x कॉमन गया 1,
दूसरे पेयर में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाल लें, 3x में से 3 गया x, 3 में से 3 पूरा पूरा कॉमन गया तो 1 रह जाएगा। और मल्टीप्लाई साथ में क्या मौजूद है, 2/x प्लस 1। अब गौर से देखें तो x प्लस 1 फिर अगेन कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। तो x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 3। इसको अगली नेक्स्ट ब्रैकेट में सेट कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई फिर 2/x प्लस 3, x प्लस 1। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, तवज्जो रहे, ये जो आपको x प्लस 1 x प्लस 3 नज़र आ रहा है, इसके नीचे कौन है अपॉन में, जब कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1। वैसे भी देखें यहाँ पे 1 था ऊपर 5 कटने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने क्लास के आगाज़ में बताया, बल्कि इसी क्वेश्चन के आगाज़ में सॉरी, कि ऐसे फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन जो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम ब्रैकेट्स हों या किसी कॉमन नंबर से नंबर कट सकते हों, जिस तरह 5 और 10 5 के टेबल से कट गए, तो इस तरह ब्रैकेट्स भी सेम काटी जा सकती हैं। ऊपर वाली ब्रैकेट नीचे वाली ब्रैकेट से कट सकती है बशर्ते कि वो सेम हो। तो यहाँ कटिंग हो जाएगी, x प्लस 1 और x प्लस 1 वो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कट गई तो ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट, फिर ऊपर रह जाएगा x प्लस 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई साथ में क्या बचा 2 और अपॉन में क्या रह जाएगा इसके 1 कटिंग होने के बाद, ऐसे ही अपॉन में 1, अपॉन में 1 होता है लिखते नहीं है। इस 2 से फिर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें तो 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x और फिर ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 3 द 6। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये स्टूडेंट ये 6 पार्ट आपके सामने आ गया, आइए इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड, यहाँ पे दो जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस हैं वो डिवाइड हो रही हैं, तो जो मल्टीप्लाई का रूल है वही डिवाइड का रूल है। देखें इसके लिए एक छोटी सी बात आप समझ लें पहले कि अगर ये लिखा हो, फर्ज कर लें a/b और डिवाइडेड बाय c/d, तो इसमें स्टूडेंट्स करते ही हैं कि जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और आगे वाली रकम का रेसिप्रोकल ले लेते हैं या पलट देते हैं। यानी इसको यूँ लिख सकते हैं a/b, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें और आगे c/d पलट के ये हो जाएगा d/c। इस तरह कर लें, ठीक है। तो इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो सोल्यूशन में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना तो आगे वाली रकम पलट जाएगी। x प्लस 9/x प्लस 1 है तो x प्लस 1 ऊपर और x प्लस 9 नीचे। अब यहाँ पर जैसा कि बताया कि मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले एक्सप्रेशंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फैक्टराइजेशन की जाती है। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी फैक्टर्स बनेंगे, नीचे भी फैक्टर बनेंगे, और इसके लिए हम मिडल टर्म ब्रेक मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो मिडल टर्म ब्रेक मेथड इस्तेमाल करें, सॉल्व। तो देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे। -21 कैसे फैक्टर बनाओगे, ऐड करने पर बीच वाला नंबर -4 आना चाहिए। तो बनेंगे वो 7 3 द 41 -7 और +3 -4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर एक फैक्टर बनेगा माइनस का 7x और एक बनेगा प्लस का 3x। -21 याद है ना, -21 इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि ऐड करने पर -4 आना चाहिए मिडिल टर्म। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -7 और +3 ऐड करने पर क्या आ जाएगा -21, और अगर इन्हीं को मल्टीप्लाई किया जाए तो -21, और सॉरी ऐड करने पर -4 आना चाहिए, ये मैंने गलत दिया। मल्टीप्लाई करने पर तो ये आना चाहिए फिर से, यानी इनको मल्टीप्लाई करें -7 और 3 को, तो माइनस प्लस माइनस 7 3 द 21, और अगर आप इनको ऐड करें -7 और +3 को तो एडिशन रूल के मुताबिक -4 आ जाएगा। सही है, तो एक फैक्टर -7 बनेगा और एक +3। तो बीच वाली टर्म इस तरह -7 और +3 में ब्रेक हो जाएगी, लेकिन साथ में x लगाना होगा अपॉन, यहाँ समझ लें, इसकी समझ में नहीं आया। यहाँ -7 के फैक्टर बनाएंगे ऐसे कि ऐड करने पर मिडल टर्म -6 आनी चाहिए।
एक्स स्क्वायर, तो इसके फैक्टर ये बनेंगे माइनस का 7x और प्लस का 1x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 7 से 1x गया -6, फिर माइनस का 7, ये हो गया। और यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने वाले हैं, तो आगे वाली रकम पलट जाएगी, ये हो जाएगा x+1/x+9। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर पेयर बना के कॉमन लेंगे, ये तो आपको याद हो गया होगा, ये पेयर बनेगा x² - 7x का, दूसरा पेयर इसका बनेगा, फिर तीसरा पेयर इसका, और ये दो पेयर नीचे बनेंगे। हर पेयर में से कॉमन निकालेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूँ। पहले x² - 7x में से x कॉमन निकालना है, x² में से x कॉमन गया तो x, -7 में से x कॉमन गया 7, फिर प्लस 3x और -21 में प्लस का 3 कॉमन है, सही है। 3x में से 3 कॉमन गया तो x, प्लस माइनस माइनस 3 7 21, नीचे आ जाए, नीचे फिर x कॉमन निकल रहा है, x² में से x कॉमन गया x, -7x में से x कॉमन गया 7। अब प्लस 1x और -7 में बज़ाहिर कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, +1 कॉमन निकालने, 1x में से 1 कॉमन गया x, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 कॉमन लेंगे तो 7 ही बचेगा, 1 7 = 7 हो, मल्टीप्लाई, आगे क्या मौजूद है, x+1/x+9 पलटने के बाद। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ फिर x-7 कॉमन निकल रहा है, दोनों ये x-7 इधर भी है और यहाँ पे भी कॉमन निकाल दीजिए, x-7 अगेन कॉमन निकालेंगे तो ये +x और यहाँ से +3 बचेगा, नीचे फिर x-7 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से +x और यहाँ से +1 बचेगा, मल्टीप्लाई, इसके साथ मौजूद है x+1/x+9, इनको भी आप चाहें तो ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, x+1 और x+9। अभी हमने बताया है कि जब रकमें फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ब्रैकेट्स को काटा जा सकता है, सही है। तो देख लें यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट सेम नज़र आ रही है आपको, यस, x-7 और x-7 ब्रैकेट सेम कट जाएगी। इसी तरह यहाँ देखिए x+1 डिनोमिनेटर में और ये x+1 न्यूमरेटर में है, तो कटे, आप बोले मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये नीचे और वो ऊपर है तो डिवाइड हो जाएगा ना, नहीं समझे बात को, ये कट गया तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा फिर फाइनली, बोलिए। तो न्यूमरेटर में यहाँ x+3 बचेगा और डिनोमिनेटर में जस्ट x+9, वो 1 कटने के बाद बचते हैं, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर देखें स्टूडेंट, लास्ट स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ x+3 और अपॉन में x+9, दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, ओके। 7 पार्ट स्टूडेंट्स। अच्छा, इस पार्ट में देखें क्या ख़ास बात है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, 3/x+1 + 1/x+2, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, इसका मतलब ये है। और दूसरा एक्सप्रेशन जो है यानी दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में 2/x+3 - 1 है। व्हाट डज इट मीन, यहाँ डिवाइड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चेंज नहीं कर सकते, रकमें आगे वाली पलटी नहीं जा सकती, नंबर 1, जिस तरह पिछले सवाल में किया था। इसमें कायदा ये होगा कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट में जो फ्रैक्शन एक्सप्रेशंस प्लस या माइनस हो रही हैं, पहले उन्हें प्लस और माइनस करेंगे, जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद फिर डिवाइड का ऑपरेशन होगा, यानी उसको मल्टीप्लाई में चेंज करके राइट वाली रकम पलट देंगे और फिर देखेंगे कि सेम ब्रैकेट्स कौन सी ऊपर नीचे, वो कटिंग में आ जाएंगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स अलग अलग सॉल्व करनी है, यहाँ पर समझ रहे हैं बात को, करनी तो एक साथ ही है, मकसद सेपरेटली सॉल्व करना है। देखिए क्या होगा, सॉल्व क्या होगा इसमें, पहली स्क्वायर ब्रैकेट में तो आप जानते हैं एलसीएम लेना पड़ेगा, x+1 x+2 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिए, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, फिर इसको x+1 से डिवाइड करेंगे तो x+1 कट गया, x+2 बचेगा, वो पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × x+2,
प्लस साइन ये वाली ये आ गई। अब इसी एलसीएम को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 वाली ब्रैकेट कट जाएगी, x प्लस 1 वाली बचेगी, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1। ये पहली स्क्वायर ब्रैकेट चल रही है डिवाइडेड बाय, अब दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ तवज्जो रहे, यहाँ भी एलसीएम होगा। यहाँ कैसे एलसीएम होगा, यहाँ ये जो -1 है इसके नीचे 1 मौजूद है, लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके x प्लस 3 ही एलसीएम लेंगे। सही है, x प्लस 3 को x प्लस 3 से पहले डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद क्या होगा, x प्लस 3 को इस नीचे वाले 1 डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 ही रह जाएगा, वो x प्लस 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई x प्लस 3। वही रूल है, वही सब कुछ है, वही बार बार हो रहा है। यहाँ 3 से ब्रैकेट को ओपन करें, स्क्वायर ब्रैकेट, यस 3x से मल्टीप्लाई हो गया 3x प्लस 3 टू द 6, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1x प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन नीचे x प्लस 1 x प्लस 2 को वैसे ही लिखते हैं। अब इसको नहीं मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें क्या होगा, होल अपॉन लाइन पहले डालना है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ -1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 1 एक्स्ट्रा x, माइनस प्लस माइनस 1 3 था 3, और नीचे x प्लस 3 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस का 3x और प्लस का x ये ऐड होके 4x बनाएंगे, और प्लस 6 और प्लस 1 ये ऐड होके 7 बनाएंगे। नीचे x प्लस 1 x प्लस 2 अपनी जगह रहा। इस तरह से आपकी स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो गई। सही है, यहाँ आ जाए डिवाइडेड बाय, यस माइनस का x इससे पहले लिख लें, और प्लस का 2 और माइनस का 3 चाहें तो उसको बाद में लिख दें, तो -1 बचेगा क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 3 अपॉन में मौजूद है x प्लस 3। समझ रहे बात को याद। उसके बाद देखें क्या होगा स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, देखने वाले नाजरीन, 4x प्लस 7, आपका शुक्रिया कि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। x प्लस 1 x प्लस 2, ये अपनी जगह रहा, इसके साथ कोई फर्दर ऑपरेशन नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट को चाहें तो रिमूव कर दें, और यहाँ देखें क्या होगा, डिवाइडेड बाय, ये माइनस साइन कॉमन है सिर्फ, जस्ट तो माइनस साइन कॉमन ले लें। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, बोलिए, x प्लस 1, और अपॉन में कौन है, x प्लस 3, ये रह जाए। यहाँ भी आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलें मैं हटा देता हूँ, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दी, तो मुझे स्मॉल ब्रैकेट लिखनी चाहिए क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया था ऊपर। समझ रहे हैं, अब टाइम आ गया कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाए। अब करेंगे वो काम, समझ रहे हैं, अब होगा, करें तो 4x प्लस 7 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 अपनी यार डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, तो आगे वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल यानी पलट दें, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो ये x प्लस 3 ऊपर और x प्लस 1 नीचे, पलट के ही रखना। माइनस का क्या होगा, माइनस को वहीं रहने दें। अब आप बोलेंगे क्यों वहीं रहने दें, तो चलो माइनस को नीचे ले आते हैं, जब नीचे लाओगे तो ऊपर प्लस रह जाएगा, तो प्लस को माइनस से डिवाइड करने पर फिर माइनस आएगा, तो ऊपर ही रहना दो। नहीं, अब देखें जब मल्टीप्लाई आ गया, अब वो स्टेज आ गई कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रकमें या ब्रैकेट सेम है तो काटी जा सकती हैं। देखें भाई क्या कट रहा है, गौर से कुछ कट रहा है या नहीं। यहाँ
यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा। इसे आप ब्रैकेट में लिख लें 4x + 7, तो कटिंग नहीं हो रही, ऊपर और नीचे वाली ब्रैकेट है सेम नहीं है। तो अब ये सबसे पहले प्लस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस, ठीक, माइनस हो गया। फिर 4x + 7 और x + 3, ऊपर न्यूमरेटर वाली ब्रैकेट को एक साथ लिख दें। अपोन में देखें स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी आपको, ये x + 1 डिनोमिनेटर में और ये भी डिनोमिनेटर में x + 1 है। जब ये भी मल्टीप्लाई होंगे, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x + 1 की पावर 2 हो जाएगी। सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। और x + 2 से इसको साथ में जोड़ के लिख दें। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। अब मज़ीद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज की वीडियो लेक्चर में ये जो क्वेश्चंस के पार्ट आपके सामने आए, उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट जो है वो 3 पार्ट्स बचे, 8, 9 और 10। तो देखें स्टूडेंट्स, वो एक नज़र में दिखा दूँ आपको, ये रहे 8, 9 और 10, ये 3 पार्ट रह गए आखिर में। तो इनको भी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 8वें में 1/x² - 9 डिवाइडेड बाय 1/x + 3 -3/x - 2, यानी इसमें डिवाइड भी है और माइनस भी है। और 90 पार्ट में प्लस और माइनस का ऑपरेशन है। 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए 90 पार्ट में, देखें बुक आपके सामने होनी चाहिए, पेज भी आपके सामने ही मौजूद है। और 10वां पार्ट जो है सबसे लेंदी पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लेकिन आसान है जब आप फैक्टराइजेशन में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ख़ास तौर से मिडल टर्म ब्रेक और फार्मूला मेथड में, तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना फिर मुश्किल नहीं रहता, बिल्कुल आसान हो जाता है। बहुत ही मशहूर बात है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं उतनी ही ज़्यादा हम परफेक्ट होते चले जाते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। इन 8वां 9वां और 10वां आखिर के 3 पार्ट रह गए। इसके साथ ये सीरीज़ जो है एक्सरसाइज 5.2 की फिर कंप्लीट हो जाएगी। लिखने, बोलने, समझाने में कोई मिस्टेक हुई है तो उसकी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा कमेंट की सूरत में। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।